हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने मीनिंग देखा था, फीचर्स देखे थे। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें अचीव करना जरूरी होता है। ठीक है, जनरली मैनेजमेंट के 3 सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। Organizational or economic activity involves optimal utilization of the material and human resources available. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे ताकि एफिशिएंटली बिजनेस रन हो सके। ठीक है, आगे इसके अंदर भी 3 सब टॉपिक्स हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल का मतलब क्या है? मींस बिजनेस को कंटिन्यू रखना। इसके लिए फर्म की रिवेन्यू इतनी होनी चाहिए कि सभी कॉस्ट कवर हो जाए, कि इनकेस अगर बिजनेस को लॉस भी होता है तो कंपनी के पास इतना रिवेन्यू तो होना चाहिए कि वो उस लॉस को कवर कर सके। ठीक है, द ओवरऑल रिवेन्यू मस्ट बी एडिक्वेट टू कवर द costs. एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, रॉ मटेरियल। ठीक है, रेंट, सैलरी, रॉ मटेरियल कि इतना सफिशिएंट रिवेन्यू होना चाहिए कंपनी के पास कि कंपनी जरूरत पड़ने पर इन चीजों को पूरा कर सके, अपना रेंट दे सके, सैलरी उनकी ना रुके जो एम्प्लॉयज को देनी है, रॉ मटेरियल उनका ना रुके। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। प्रॉफिट मस्ट बी अर्न सच दैट द रिस्क एंड कॉस्ट्स आर कवर्ड। इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे रिस्क कवर होते हैं। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंड किया जा सकता है। विदाउट प्रॉफिट बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, प्रॉफिट होगा तभी लॉन्ग टाइम तक मार्केट में बिजनेस बना रह सकता है। थर्ड इज ग्रोथ। तो ग्रोथ बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? टू कंटिन्यू इन द लॉन्ग रन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन ग्रोथ in terms of sales, production, number of employees, etc. लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ होती है उस पर बिजनेस को फोकस करना चाहिए। इसका मतलब है कि इंक्रीज इन सेल्स, प्रोडक्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मार्केट शेयर। ठीक है, तो कंपनी को इन चीजों को इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए, तभी कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो थे ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट को सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि सोसाइटी के प्रति भी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, उनको भी बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए और उनको भी टाइमली फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, बल्कि सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए, जिससे कि कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि जब हम सोसाइटी को ध्यान में रखकर कुछ एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करना चाहिए, ऐसे मेथड यूज करने चाहिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल कॉजेज as such as imparting education to children and providing employment to the unemployed etc should be considered. एजुकेशन वाले पॉइंट से मुझे याद आया कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जैसे पीएनजी की एड आती है ना, उसमें निहार शांति आंवला बोलते हैं कि अगर आप ये परचेज करोगे तो इसका 1% क्या एजुकेशन के लिए
जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है उस कंपनी का, वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्या वो साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी या जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक है, क्योंकि उतने ज़्यादा वहाँ पे वर्कर्स की नीड होगी। ठीक है, वर्कर्स की नीड होगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों को काम मिलेगा। तो ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉयज के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हों। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होने चाहिए। जैसे कि गुड सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज की गुड सैलरी होनी चाहिए, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। गुड वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। और जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी तरह मैनेजमेंट, तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट का मेन एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, किसी भी कंपनी का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और एम्प्लॉयज तीनों को इक्वली बैलेंस करना होता है। ठीक है, अगर वो इन तीनों चीजों को बैलेंस करके चलेंगे तभी उनका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा और ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। इससे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो रहे हैं। तो इन चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन करने के साथ साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये रिसोर्सेज और पीपल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जहाँ पे फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग काम करते हैं और हर पर्सन अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट इन सभी इंडिविजुअल एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट करता है ताकि सब लोग कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें। मींस मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि सभी एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन में काम करें। सब एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, सबका गोल फिक्स है कि हमें कंपनी के एंड गोल को अचीव करने में हेल्प करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गोल्स अचीव हो पाएंगे कंपनी के। ठीक है, सेकेंड इज इंक्रीज एफिशिएंसी। दूसरा इंपॉर्टेंस है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मिनिमाइजिंग द cost and increasing the productivity through the optimum utilization of resources। कि resources का यूज इस तरीके से करना, इतना efficiently उनको यूज करना कि cost तो हमारी कम लगे और हमारी productivity, प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो। cost कम लगे और प्रोडक्शन हो हमारा ज्यादा। तो मैनेजमेंट रिसोर्सेज जैसे कि मनी, मटेरियल, मशीन्स और मैन पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, इससे कॉस्ट क्या होती है, कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे क्या होगी, सेल ज्यादा होगी। ठीक है, और रिवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये था इंक्रीजेस एफिशिएंसी, कि अगर मैनेजमेंट होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। थर्ड इज क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस आते ही रहते हैं मार्केट में। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट हमें क्या हेल्प करता है, मैनेजमेंट फर्म को क्या हेल्प करता है कि वो इन चेंजेस को अडेप्ट कर सके। ठीक है, तो इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सरवाइव और ग्रो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना, उनको फेयर प्राइसेस पे सेल करना और यूजिंग ऑनेस्ट सेलिंग प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। ठीक है, कि फेयर प्राइसेस पे गुड सेल किए हैं, ऑनेस्ट सेलिंग प्रैक्टिस फॉलो करना, इससे सोसाइटी को बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एक बार से हम दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या था, इसमें 3 पॉइंट्स आ गए थे, सब पॉइंट्स आ गए थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल में क्या था कि अगर सफिशिएंट रिवेन्यू है कंपनी के पास तो वो फ्यूचर में किसी भी तरह की अगर अनसर्टेनिटी आ जाती है, किसी भी तरह का कोई लॉस अगर उनको फेस करना पड़ जाए तो उनके पास इतना रिवेन्यू है कि वो उस लॉस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट, कि प्रॉफिट मस्ट बी अर्न सच दैट द रिस्क एंड कॉस्ट्स आर कवर्ड। वही बात कि प्रॉफिट हमारे पास इतने होने चाहिए, कंपनी के पास इतने होने चाहिए कि उनके जो भी अगर उनको कोई कंपनी में रिस्क है तो वो उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ, कि लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि अपनी सेल्स पर काम करना चाहिए, उन्हें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन किया जाना चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना हो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल कॉजेज सच एज इम्पार्टिंग एजुकेशन, यहाँ पे मैंने आपको पीएनजी वाला एग्जाम्पल दिया था अभी। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड एक्सेट्रा शुड बी कंसीडर्ड। तो ये थे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पर भी फोकस करना, कि गुड सैलरी देना एम्प्लॉयज को। ठीक है, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट देना। ठीक है, तो ये सब क्या थे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अचीवमेंट ऑफ गोल्स में हमने क्या पढ़ा कि सभी एम्प्लॉयज को एक ही डायरेक्शन में काम करना है ताकि वो कंपनी का जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर पाए। ठीक है, इंक्रीजेज एफिशिएंसी में क्या होगा कि कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होना चाहिए, तो इस चीज पर फोकस करना है।
नेक्स्ट इज क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल। तो मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, फेयर प्राइसेस पे गुड सेल करने चाहिए और ऑनेस्ट सेलिंग प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।